वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे 9 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है करंट अफेयर से वह यह है कि हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, इनकी तस्वीर टाइम मैगजीन जो बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन है उस टाइम मैगजीन के कवर पेज पे इनकी फ़ोटो लगी है। तो जिन लोगों ने पहचान लिया होगा वो जानते होंगे ये कौन है, शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। टाइम, जैसा कि मैंने बताया, टाइम मैगजीन ने अपनी हालिया कवर स्टोरी में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को चित्रित किया है, मतलब कि उनकी फ़ोटो जो है कवर पेज पे लगाया है। और इनकी उम्र 76 साल की है। तो 76 वर्ष की आयु में बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख हैं। ठीक है। और 76 वर्ष की आयु में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख स्थान अर्जित किया है और टाइम कवर स्टोरी में उन्हें एक राजनीतिक घटना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। अगला प्रश्न जो है वो यह है कि 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो यह देश है बांग्लादेश, ऑप्शन ए। तो 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी इस बार बांग्लादेश को मिली है। डिटेल में जानते हैं। बांग्लादेश साल 2025 में, ध्यान दीजिएगा, 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी एशिया कांग्रेस में यह फैसला लिया गया। तो यह फैसला जो है वो कहाँ लिया गया? बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस में विश्व तीरंदाजी एशिया कप की जो 24वीं चैंपियनशिप होगी 2025 में, वह कौन देश करेगा? बांग्लादेश। तो कांग्रेस में एशियाई महाद्वीप के कुल 24 सदस्य देशों ने भाग लिया और बांग्लादेश और चीन ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के आयोजन के लिए बोली लगाई थी। ठीक है। तो बांग्लादेश और चीन दोनों देशों ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है, चैंपियनशिप है, उसके लिए जो है दावेदारी पेश की थी, लेकिन यह दावेदारी जो है वो बांग्लादेश के नाम आई। अगला प्रश्न, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यह है अपना देश भारत। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 की जो मेज़बानी जिस देश को मिली है वह है अपना देश भारत। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा यह डिसाइड किया गया है। भारत अगले साल मतलब कि 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 की मेज़बानी करने जा रहा है और हर 4 साल में, ध्यान दीजिएगा, हर 4 साल में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA ITU मानकीकरण क्षेत्र ITUT का शासी सम्मेलन है जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और इस तरह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 3 विश्व सम्मेलन में से एक है। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जो पुरस्कार है वह आर वैशाली के हाथों लगा है, ऑप्शन नंबर डी। शतरंज में आर वैशाली ने यूके के आइल ऑफ मैन में फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है और विदित गुजराती ने सर्बिया के एलेक्जेंडर प्रेडके को हराकर ओपन सेक्शन में टॉप पोजीशन हासिल किया। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने अगले साल अप्रैल में कनाडा में खेले जाने वाले प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।
अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात की जा रही है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त तो हीरालाल सामरिया, ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। और इसके साथ ही सूचना आयुक्त श्रीमती आनंदी रामलिंगम और श्री विनोद कुमार तिवारी को भी पद की शपथ दिलाई गई। अगला प्रश्न, हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण, कौन सा 7th एडिशन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री देबाश्री मुखर्जी ने विशेष सचिव एवं महानिदेशक NMCG श्री जी अशोक कुमार की उपस्थिति में किया। और इस कार्यक्रम में NBT के सहयोग से नमामि गंगे पत्रिका के 33वें संस्करण, ध्यान दीजिएगा, नमामि गंगे जो मैगजीन है उसके 33rd जो एडिशन है और नई चाचा चौधरी श्रृंखला और गंगा पुस्तक परिक्रमा पर आधारित वॉइस ऑफ गंगा बुकलेट का भी विमोचन किया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित साइमा वाजिद, ध्यान दीजिएगा, साइमा वाजिद, यह इनकी तस्वीर है। साइमा वाजिद किस देश की हैं, तो ये हैं बांग्लादेश की। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी, ध्यान दीजिएगा, शेख हसीना की बेटी कौन, साइना वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र के दौरान हुए मतदान में साइमा वाजिद ने नेपाल के सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शंभू आचार्य को हराया। तो किसको हराया, शंभू आचार्य को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करने उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी प्रोजेक्ट में सहयोग करने की घोषणा की है। आपको इन 4 देशों में उस देश का नाम बताना है। तो यह देश है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी। तो नॉर्वे भारत के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करने में मदद करेगा और उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला नेताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। परियोजना की अवधि 44.7 मिलियन के बजट के साथ सितंबर 2026 तक 3 वर्ष की होगी। तो यह 3 साल का ये प्रोजेक्ट है और इसके लिए जो बजट सैंक्शन है 44.7 मिलियन रुपया। यह परियोजना वन पंचायतों, वन परिषदों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और संघों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का आयोजन करती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? करंट अफेयर की यह डेली सीरीज में आज था 9 नवंबर का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं से संबंधित वीडियो। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।